जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमो वरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोई सबसा। ऐस सुरासुर मणुषिंद बंदिदं धोध घाय कम मलम प्रणमामि बंधमाणम तीर्थम दमस्कतारम। पेज नंबर 12, पहले गाथा पढ़ो। पेज पे सर्वलौकिक जनों के द्वारा, पहली लाइन है, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निश्चंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुल क्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट है। जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब कुलवान होते हैं। परंपरा चलती, पिताजी 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 साहब। हाँ भाई, देखते हैं जितना होता है। अरे तुम स्कूल के हो, ये बदनामी होती है स्कूल की हो तो। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब तो ये परंपरा पाश्चात्य हो गई थोड़ी सी, वेस्टर्न कल्चर, तो तुम लोगों को सोच में भी नहीं आती वो चीज। आन के लिए देह छोड़ देते थे लोग। इस बात की बड़ी चिंता थी, लोग उंगली उठाएंगे, लोग क्या कहेंगे। विदिशा भोपाल जाने के बीच में बेतवा नदी है, बेतवा नदी। उस नदी पर जो पुल है वो 1 रुपए में बना है। हाँ, 80-90 साल पुराना है, ऐसा ज्यादा ही होगा, 100-150 साल पुराना है, इतना भी 125-150 साल। वो पुल 1 रुपए में क्यों बना? बड़ा अचंभे की बात, 1 रुपए में कैसे बनी? 100-150 साल पहले भी। तो विदिशा का एक सेठ था, बहुत ईमानदार एकदम। किसी ने 1 रुपए की उससे चिल्लड़ मांगी। उस समय 1 रुपए 64 पैसे होते थे। तो गलती से
63 पैसे दिए उसको, 1 पैसा कम रह गया। उसने अंग्रेज के पास जाके शिकायत कर दी कि इन्होंने हमें ठग लिया, इन्होंने 63 पैसे दी, 64 पैसे की जाए। तो उसके ऊपर मुकदमा चला, मतलब न्याय दिया गया। तो बोले आपके ऊपर 1 रुपए का दंड दिया जाता है। तो उसने कहा आप दंड मत दो हमें, आप तो देश की सेवा के लिए कोई भी काम करा लो हमसे। हम ये नहीं चाहते, हमारे कुल परंपरा में आज तक किसी को सरकार ने दंड नहीं दिया, आज तक किसी राजा ने, किसी ने कभी कोई दंड नहीं दिया, किसी अधिकारी ने कभी दंड नहीं दिया। और मेरे मरण हो जाएगा इस टेंशन में कि आज हमारे कुल पर कलंक का दाग लग गया कि हमें 1 रुपए का दंड हो गया। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, आप बोलो जो चाहे जो करा लो, हम कोई दिक्कत नहीं। तो उनका 1 रुपए का दंड माफ कराने के लिए उनको वो रेल का ब्रिज बनवाने के लिए कहा गया, अब रेलवे का ब्रिज बनाओ। तो उसे पूरा रेलवे का ब्रिज बना दिया है, अकेले नगर सीट था। हम ये कह रहे आप लोग ऐसी चीजें पता नहीं है, आपको लगता ही नहीं हम हल्की भाव कर रहे हैं, हल्की चेष्टाएं कर रहे हैं, हल्का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके यहां कभी आचार्य जन्म नहीं लेंगे आने वाली परंपरा में, आपके यहां कभी तीर्थंकर नहीं जन्मेंगे। इतना बड़ा पाप है लोक मान्यता के विरुद्ध काम करना, लोक विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। अब इतनी गरिमा पता हो तो परिणाम जीतना सरल है, बहुत सरल है। अब क्या है, अपनी देह तो छूट जाएगी, दुनिया में कौन अपने को याद करे, सब भूल जाएंगे, अपन तो मजे करो। लेकिन कुल लौकिक जनों के द्वारा निशंकतया, अरे उनका, अरे वो तो भैया बिल्कुल नंबर 1 आदमी, इसको अंग्रेजी में कहते रॉयल पर्सन, रॉयल है, बहुत अच्छा अच्छा है, विश्वास करने लायक है, लॉयल, रॉयल एंड लॉयल। ऐसे कुल परंपरा से निशंक से सेवा करने योग्य होने से अंग्रेजों के समय तक जैनों का इतिहास बहुत अच्छा है। गुरुदेव के समय में भी साक्षी नहीं ली जाती थी, जैनों ने कह दी मैंने सही है, बस जैन ने कह दी मैंने बात सही है, इतनी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि ऐसे काम हुए, जैन लोग ऐसा करते थे। गलती हुई तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई मुरैना में, हमारा बच्चा 15 दिन पहले इतने साल का हो गया था, और हमने ध्यान नहीं दिया उसका कि रेलगाड़ी में बैठे बैठे वो इतने साल का हो गया, 5 साल का। 15 दिन तक हम रेल में यात्रा करते रहे, याद ही नहीं उसका टिकट लेने का। तो टिकट जमा कराने पहुंचे तो वो कह रहे कोई बात नहीं, 15 दिन में क्या फर्क पड़ता है। उसे टीसी ने मना कर दिया, कोई बात जाओ। बोलिए आप तो कह रहे हो चले जाए, लेकिन हमें तो बहुत आगे जाना है, यहां तो आप निकाल दोगे, वहां क्या होगा। उनके 5 अणुव्रत थे, पढ़ने लायक है उनके अणुव्रत। 2 प्रतिमाधारी थे, अणुव्रती थे, गोपाल दास जी, बरैया जी। रेलवे स्टेशन, समय शिखर जी के रेलवे स्टेशन पे, पारसनाथ स्टेशन पे टिकट खरीदने गए। सामान बहुत लाते थे लोग रसोई बनाने का, तो 138 किलो, कितने किलो से ज्यादा हो इतने लोगों के बाद तो फिर उस पर चार्ज लगता है। तो देखता कोई नहीं है, ले उन गए और उसका वो भाड़ा बनवा दिया, उसका। अजमेर वाले सोनी जी के नौकर थे, जो सर्विस करते थे, उनके अकाउंटेंट। तो उन्होंने कहा जी क्या किया तुमने, कोई कह ही नहीं रहा था, तुमने कहा टिकट बनवा दी। बोले साहब आप रखो या निकालो, चौरिया अणुव्रत है मेरा, मैं नहीं कर सकता। सोनी जी बहुत नाराज हुई उन पर, हो जाओ नाराज, हम नहीं करेंगे। पार्श्वनाथ विंडो की बात है, एक आध पाई रह गई होगी तो उसने दी नहीं, रेलवे
टिकट बेचने वाले ने पैसे नहीं लौटाए। एक आध पैसा में क्या है, कुछ नहीं, अड़ गए, आप दो पैसे, हम रिश्वत नहीं दे सकते आपको। सच्चा है, मैंने 5 अणु ऐसे कठोरता से पाले उन्होंने। हमें आपसे ये कहना है कि अच्छा इतिहास पढ़ो, अच्छे भाव होंगे। 24 घंटा हम गंदे लोगों को देखते हैं, गंदी सोच वाले, है क्या है, खाओ खाओ खाओ, क्या धक्का है, खाओ मतलब 5 पाप। तो आप हमें लगता सब तो कर रहे, अपन भी कर रहे, लेकिन ध्यान रखना सब मोक्ष नहीं जा रहे। हाँ, तो उनके साथ तुम भी मोक्ष नहीं जाओगे, ये सोच लो। इसलिए मुझे अपने आप में लगता है मैं सबसे अलग हूं, मैं भीड़ में नहीं चलूंगा। सब लोग कर रहे हो, करने दो, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गलत चीज। बस एक परिणाम मोक्ष ले जाएगा, ये अलर्ट रहो। आहा, निसंकतया सेवा करने योग्य है। या सेवा मन के हाथ पर दबाना नहीं है, मैंने उनकी बात मानना। तुम शासन से अमे जीव, शिव गए जहां जय हैं सजीव। क्या है यहां पर, तुम शासन से, आपके शासन की सेवा करके, मतलब क्या, शासन माने उपदेश, आपके उपदेश को मानकर। शासन से का मतलब, शासन सेवा मतलब आपके उपदेश को मानकर। गए हैं मोक्ष में, जा रहे हैं वो जाएंगे। आपने कहा मैं भगवान आत्मा हूं, तो बस हमने मान लिया। आपने देखा है, जितना प्रमाणिक वक्ता होता है उसकी बात उतनी ज्यादा मानी जाती है। वही बात बच्चे बोलते हैं तो उसकी कीमत नहीं होती। हाँ ठीक है, बच्चे कह रहे, तुम्हें लगता है हमारी नहीं सुन रहे, तुम्हारी कहां सुने, तुम पहले अनुभवी हो, तुम उस बात को कहने के अधिकारी बनो। तुम स्वानुभूत्या चकासते बोलो, स्वयं संवेदन से बोलो, मानेगी दुनिया। लोगों को क्या लगता है सुमन जी की इसलिए चलती है कि उनकी क्रियाकांड है। अरे क्रियाकांड से नहीं चलती, क्रियाकांड करने वाले बहुत हैं, क्रियाकांड से नहीं चलती। आप विषय पे पकड़ होनी चाहिए, आपके अनुभव होना चाहिए, इसके सिवा रास्ता नहीं कोई। इसलिए कभी अहंकार नहीं करो, अब हम आ गया, हमने बोलने लगे, हमें सुनने लगे लोग, हाँ कभी नहीं, स्वानुभव करो। जगत के प्रपंच में ऐसा लगे फंस रहे पर जबरदस्ती, बिल्कुल विरक्त रहो। क्या कह रहे, लौकिक जनों के द्वारा निशंकतया, शंका नहीं होती। बेटे तुम उधर जाओ, अब जाए नहीं जाए, कहा को कह रहे, कैसे कह रहे, कितना सोचना पड़ रहा। तो निशंक सेवा नहीं की जा रही। डॉक्टर ने कहा तुम 3 दिन तक अनाज मत लेना, नहीं, दूसरे 1 सेकंड नहीं लगाया, यस तुम्हें कैंसर हो, और कैंसर के डॉक्टर बोले क्या करोगे, बोलो। कैंसर का डॉक्टर है प्रमाणिक नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में, क्या करोगे, बोलो। एक बार में मान लिया, ऐसे निसंकतया सेवा करने योग्य। आचार्य कुंद स्वामी निसंक सेवा करने योग्य, मन इनकी बात मान लेने लायक है। अभी तो मान नहीं रहे जी, कह रहे हैं। अभी ऐसा लगता है हाँ बात तो सही है, कुछ करना तो पड़ेगा। अरे भी कह रहे कुछ नहीं करना है, को स्वीकार करो, कुछ करना ही नहीं, शांति से रहो। तो आचार्य कुंद स्वामी बात एकदम मान लो, तुम भगवान हो। अरे हाँ नहीं, मान लो। माने तो था जो अनुभव करे। अरे अनुभव करके मानोगे, मान के अनुभव करोगे, बोलो। तुम कैसे अनुभव करोगे, जैसे तुम्हारी सगाई शादी हो गई, तो अब तुम कैसे अनुभव करोगे, तुम शादीशुदा हो। क्यों, जब अनुभव करोगे तब मानोगे। ये शादी हो गई, 7 भावनाएं पूरी हो गई, अब कैसे अनुभव करोगे कि तुम पति बन गए। कोई अलग है क्या उपाय, बताओ क्या करता है वो आदमी 7 भावनाएं पढ़ने पर क्या करता है, अनुभव करके मानने के लिए। माना और अनुभव में आ गया, अब मैं कुंवारा नहीं रहा। मानो तुम ध्रुव हो, अनादि अनंत हो, एक रूप हो, गायक हो, अकर्ता हो, शुद्ध आत्मा हो, करने का कोई गुंजाइश नहीं तुम्हारे में, एक भी पर्याय फेरफार की गुंजाइश नहीं। मानो और अनुभव करो।
अब मानते, अभी भी नहीं मानते, अब वो करेंगे, ऐसे कैसे मान ले, करेंगे। अब ये मिथ्या है, अनुभव करके मानोगे या हम कह रहे हैं मान करके अनुभव करोगे? बच्चे का जन्म हुआ, वो अनुभव कैसे करती है? मां बन गए, अनुभव करने के लिए क्या करती है? बैठती है, ध्यान लगाती है, माला फेरती है, क्या करती है? व्रत उपवास करती है। मैंने शंका ही नहीं है, बालक का जन्म हुआ, मां बन गई। सोचो चाहे मत सोचो, सोचो या मत सोचो, कि सब मां तो बन गए हम, लेकिन अनुभव में तो आ ही नहीं रहा। ये अनुभव आर्टिफिशियल हो रहा है जी, बहुत जल्दी कह गए हम इतनी सारी बात है। आचार्य देखे, देखो अकर्ता देखो, सब अनुभव में तो आए। अरे अनुभव में नहीं करना, तो मानो और अनुभव में आएगा। दिव्य ध्वनि में आया, तुम दो भाव में मोक्ष जाओगे, अब आनंद ही नहीं आया, पहले अनुभव तो करूं। अरे अनुभव करोगे कि भगवान ने कहा है, किसने कहा है, कहा कैसे? ये तो था, 3-4 दृष्टांत दे दिए, आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर डॉक्टर ने चेकअप करा, फिर कहा नहीं कुछ नहीं। ऐसा सुनकर के फिर अनुभव करोगे, रुक जा मैं अनुभव करूंगा। अरे एकदम खुश हो गया, यह सम्यक दर्शन, जानते ही अनुभव हो गया, जानते ही। तुम तो अभी आर्टिफिशियल करना चाह रहे हो, बड़ा कठिन कर रहे हो। आ रहा है, समझ में आ रहा है? लोग में अनुभव कैसे करते हो सब बता, 5-6 दृष्टांत दे दिया, आप बता लोग में अनुभव कैसे करते हो? सगाई शादी हुई, लड़की वालों ने कहा आपको 1 करोड़ का दहेज देंगे, 4 लोगों कह दिया। अब बताओ फिर क्या हुआ? हो मिला है तो अभी कहां मिला, देखें तो जरा, अभी नहीं, 2 महीने बाद शादी होगी तब मिलेगा 1 करोड़। पता ना, 1 करोड़ मिलेगा तब आनंद आता है, पहले से आनंद आ जाता है। ऐसे विचार करना, निसंकतया सेवा करने योग्य है, मैंने उनकी बात मानने लायक है। सेवा, अब थोड़ा तो सेवा में कैसी, भगवान की सेवा थोड़ी करना है ऐसे, आचार्य की सेवा थोड़ी करना है ऐसे। अर्थात आचार्य कुंद गोस्वामी एकदम विश्वास नहीं, उन्होंने कहा माना यस, भगवान ने कहा है मोक्ष होगा तुम्हारा, बस और ही बस हो गया हमारा काम, मां हम जा रहे हैं, हमारा मोक्ष है, हमारे जन्म मरण का अंत का समय आ गया, हम जा रहे हैं। जिनसेन स्वामी कहा था 8 साल की उम्र में चले गए। 6 साल में ही चले गए थे, बता। 6 साल में घर छोड़ के चले गए। प्रश्न इतना सा था, क्या मैं जन्म मरण से बच सकता हूं? मन के यस, कैसे? अब जी हम नहीं जानते, जिनसेन स्वामी बताएंगे तुम्हें, वीरसेन स्वामी बताएंगे तुम्हें। वीरसेन स्वामी अच्छा चला गया घर से, 6 साल का बच्चा घर छोड़ के चला गया, जय निसंग सेवा करने लायक, निसंग सेवा मैंने मानने लायक। कहा पता जी सही कह रहे कि नहीं, अरे तो इसीलिए उन्होंने कहा था, कल परसों कहा था परीक्षा कर लो एक बार, तो जिंदगी को परीक्षा ही मत करे रहो, बात तो सही है, बात तो सही है, तो आपको निर्णय नहीं करने देती। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हम क्या बताएं, पंडिताई नहीं आए नहीं तो भी सरल है ये मार्ग। एक बात है, जो अनपढ़ लोग होते भी निर्णय नहीं करते, शादी का, मकान बनाने का, दुकान चलाने का वे निर्णय नहीं करते, तो उन्हें आता है बहुत सारा कुछ। इतना आता, हम ईमानदारी से काम करेंगे बस, परिश्रम से काम करेंगे बस, इतनी 2 बातें आती है, कर लेते, पूरा व्यापार कर लेते। अनपढ़ लोग, हमें है ना, ज्यादा पढ़ गए तो ज्यादा स्पेशल निर्णय करना चाहिए थे,
भैया बोले दोपहर में हम निर्णय करने के लिए क्या करें? अभी जी बताओ, पीएचडी करने के लिए तुम क्या कर रहे? कैसे सोर्स निकालते हो, और जब तक वो निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसका विचार करते हो। इसका ही नाम तो पीएचडी है। आप किसी तथ्य को सिद्ध करो, तथ्य को सिद्ध करो। तो निर्णय होगा जब ही तो होगा। बिना निर्णय के, मैंने मतिया में पढ़ा है बहुत विस्तार से। अवाय की चर्चा बहुत घंटे चली हो, कितनी चली हमें याद नहीं, बहुत घंटे चली अवाय, क्योंकि उसमें परोक्ष प्रमाण आता है। अवाय में मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इतने अर्थांतर ये सब आते हैं उसमें। एक बहुवेद, एक वेद है ना, सब क्षिप्र अक्षिप्र सब आता है। बहुत बड़ा वर्णन है उसका। तब हाँ, मैंने एक बात कही थी, ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना निर्णय कर लो आप। एक भी चीज, एक भी चीज नहीं दुनिया में जो बिना कैलकुलेशन के, गणित के, निर्णय के तुम करते हो। तुम कमरे से यहां तक आए हो, घड़ी में कितनी बजी? 7:13। चलो चलो चलो, ये चलो चलो मैंने 2 मिनट, अब गणित है तुम्हारे पास, 7:13 और 2 मिनट बाद प्रवचन चालू हो जाएंगे, बैठना पड़ेगा, 2 मिनट लग जाएंगे यहां से यहां तक। अब 6:55। अच्छा कोई बात, चल चल कहे अभी तो 20 मिनट है, इतनी देर में अपन ये काम कर लेंगे, इतनी देर में काम कर लेंगे। ये गणित है कि नहीं? चावल बनाओ, कितनी मोटी चावल, कितना पानी डलेगा, कितना नमक डलेगा, कितनी देर उबालना पड़ेगा, कितना बड़ा बर्तन लगेगा, पूरा गणित है। तुम्हारा निर्णय है, बिना निर्णय बना दी थी। अरे वो निर्णय गलत था, 2 जने खाने वाली, एक कितने किलो कद्दू है, 500 ग्राम हो, 300 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, 1 लीटर पानी, 4-5 किलो आइटम बन गए। अरे भाई 100 ग्राम कद्दू लेना चाहिए था, एक आदमी के हिसाब से बहुत था। उसमें 5-10 ग्राम और आइटम डाले जाती, 250 आधा किलो बन जाता, एक आदमी के लिए बहुत था, बहुत था, फुल पेट। लेकिन वो गणित, अब भूख लग रही है, तो अपन खाने के लिए बहुत दिनों से अपन रोटी नहीं खाई, तो कभी खाने पड़े, तो कद्दू तो लगाई जे मांग इतना है, और तो सिकुड़ जाए बनने के बाद। एक दृष्टांत दे रहे, मतलब आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। आए समझ, मतलब एक समय कैलकुलेशन काम करता है। 6 फुट की रोड है, अब नापा तो नहीं किसी 6 फुट है, 4 फुट का अपना वाहन है, सामने से आने वाले को कितना सरकना पड़ेगा, कितने इंच सरक होगी। अब गणित कितनी तेजी से लग रहा है, बोलो मत ज्ञान। ऐसे इतना बड़ा सवाल थोड़ी हल करना पड़े। 6 फुट माइनस 4 फुट इक्वल टू, सामने वाला वाहन इतना 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 इतना, 2 फुट यहां सरको, इतना ऐसे थोड़ी सोचना पड़े। मत ज्ञान ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, ऑटोमेटिक। सोचो ऐसे यहां पर, आहा। अब इससे पढ़ने से क्या फायदा हुआ? 2 बात। एक तो तुम कुलवान बनो, अच्छा कुल रखो, कुल खराब नहीं करो। ये तुम चाहते हो तुम्हारे कुल में आचार्य हो, तुम चाहते हो तीर्थंकर हो, तो अपना कुल पवित्र, अपना शरीर पवित्र रखो। इसीलिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो तुम आज नहीं समझ सुन। गणेश प्रसाद जी बड़नी जी को पढ़ना था, शीतल प्रसाद जी को पढ़ना, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी। वर्ण शंकर कहते थे, वर्ण शंकर। इंटरकास्ट मैरिज हो गई, पानी नहीं पीते थे उसका। इंटरकास्ट मैरिज का पानी नहीं पीते थे, पानी बाजार का खा पी लेता था कोई, पानी नहीं पीते थे उसका। समाज पूरा देखा, कोई लड़की नहीं देता था उन्हें, अरे इनका घर भी कहा है, जीवन नहीं जी, अवक्ष खाती, ऐसा व्यापार करते, लड़की नहीं देते थे। रो रो के घिट घिट के 100 साल, 50 साल, 40 साल बाद उनको पूजा करने का अधिकार मिलता था, मंदिर आने का अधिकार मिलता था। सारे ऐसे देखते जैसे हरियाणा जी, कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले, विधवा विवाह कर ले, तो ऐसे देखते थे
नाम सुना वो दस्ता हिस्सा है, बहुत बड़े बड़े माने भयंकर रोए हैं लोग। क्यों? कुल की पवित्रता होनी चाहिए, देह शुद्धि कहलाती है, वर्ण संकर नहीं होना। बहुत बहुत लिखा गया इसके ऊपर। हमारा मतलब ये है, एक तो कुलवान होना नंबर 1, और नंबर 2 कुलवान मिल जाए तो उनकी निसंक होकर सेवा करना। 2 बातें आ गई इसमें। सेवा का मतलब सरल भाषा में बोलो, बिल्कुल बढ़िया, मानना, उनकी बात को बिना ना नुकुर के मानना। हम सोचेंगे हम देखेंगे, हम विचार करेंगे, अरे तो तुमने कुलवान नहीं माना उनको, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक बार में मान लेने लायक है। पंच बहुत बड़ा राजा जैसा होता है, जैन समाज का राजा, अध्यक्ष मतलब जैन समाज का अध्यक्ष, राजा मतलब अध्यक्ष मतलब राजा। जिसको अध्यक्ष बनाते थे उसकी बहुत चलती थी। शायद गोपाल दास जी बरैया जी का है, किसी का है, भूल जाता हूँ। बहुत प्रकरण पढ़े हैं सर, इतने पढ़े हैं कि वो भूल जाता हूँ, लेकिन लगभग उन्हीं का हिस्सा है। सगाई हो रही थी, सगाई तो नियम था 1 रुपया और नारियल रख करके तिलक होगा, मतलब अब करोड़पति सेठ का लड़के की सगाई हुई तो 1 रुपया और नारियल आया, तो सेठ जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी तरफ से 10 सिक्के और चांदी के उसमें रख दिए। एक लड़की वालों ने रख दिए, एक चांदी का सिक्का 10 ने रख दिए, 11 हो गए। तुमने देखा है सगाई शादी में सब थालियां भर के सामने रखी जाती है, पंच देखते हैं बिल्कुल बाकायदा, एक एक चीज देखते हैं, एक एक चीज। देखे 11 सिक्का रखे, अध्यक्ष थे या जो पंच थे, गोपाल दास जी थे, जो भी था, कोई था वाला याद नहीं, ऐसे खड़े हो गए भाई, बड़ी सभा में, बड़ी भीड़ में। ये नहीं सोचा सेठ जी का सोचे, ये नहीं सोचा सेठ जी का सोचेंगे। अच्छा चल कोई बात, सेठ जी ने 10 अपनी तो रखे, लड़की वालों से तो लिए नहीं, खुद के रखे 10 चांदी के सिक्के, कोई बात नहीं। खड़े हुए, लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए सब कहे खाओ खाओ, वो चिल्लाने लगे तो लुट गए मर गए मर गए। सब जैन समाज का नुकसान हो गया, सत्यानाश हो गया जैन समाज का। पगड़ी उतार के चरणों में रखी सेठ जी ने, पगड़ी उतार, क्षमा करो, लेकिन क्या दिक्कत है आप बताओ, दिक्कत क्या है? हम 10 हमारे सिक्का रख रहे, लड़की वालों से तो ले नहीं रहे, उनसे तो एक ही सिक्का ले रहे तिलक का, दिक्कत क्या है? बोले आज जितने लोगों ने 11 सिक्के देखे, कल गरीब आदमी करेगा, उसे कितनी डिप्रेशन होगा, कितनी दीनता आएगी। तुम्हारा मान है, इनका कोई का मान नहीं है गरीब होगा। घर घर में क्या बीतेगी, घर घर में क्या चर्चा होगी, जो नहीं कर पाएगा वो कितना दुखी होगा। दूसरे सेठ जी क्या नहीं हो पाएगा, वो सेठ जी वैसे नहीं हुए तुम जैसे, अड़ गए तो क्या होगा? तुम्हारा कहा जाएगा इनके यहाँ 11 हुए तो हमें भी 11 चाहिए। तुमने तो कह दिया 11, सबको थोड़ी पता है तुमने 11-10 अपने रख दिए। सारे सेठ ऐसे करेंगे तो हमारे सारे गरीब लौट जाएंगे बेचारे, गरीब के रिश्ते नहीं हो पाएंगे। चरणों में ऐसे रखी, क्षमा करो, और सबसे क्षमा मांगी पूरे पंचों से, 10 सिक्के वापस लिए थाली में से, फिर तिलक का कार्यक्रम होगा। इसको कहते हैं पंच, इसको कहते हैं राजा, इसको कहते हैं निसंग सेवा। तुम्हें बचपना है ना, बच्चों में बचपना है, मतलब बड़ों की बात मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं, एक इशारे में नहीं सुनना, इसीलिए हित नहीं होता है। इसीलिए भरोसा रहता है डिग्री हो जाएगी, हम पढ़ाई कर लेंगे, हम पढ़े ऐसा कर लेंगे, हम कमा लेंगे, नौकरी ले लेंगे। अरे ऐसे नौकरी मिलती हो तो मिल जाती, हर जगह लगाना ऐसे। निसंग सेवा करना, कितने बढ़िया बढ़िया शब्द है। निसंग सेवा करने योग्य है होने से, कुल क्रमागत कुल क्रम से आया हुआ,
क्या? क्रूरता आदि दोषों से रहित। देखो आ गया, क्रूरता आदि दोषों से रहित माने अहिंसा, आचर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये कुल क्रमागत आए उनके पास। क्या? क्रूरता आदि, क्रूर माने हिंसा, क्रूरता आदि माने 5 पाप रहित उनके घर में परंपरा से आई। जैसे तुम्हें पानी पीने की परंपरा मिली घर में, रात में नहीं खाना, छना पानी पीना, ये कुल क्रम से आया आपके पास। प्रक्षाल करना, ये कुल क्रम से आया। लेकिन बहुत जो छोटा है, बहुत बड़ा आया है। हमने अपने बच्चों को पत्र लिखा था, भाई भतीजों को, अपना कुल बड़ा शोभायमान है, अपने कुल में असंख्यों सब तीर्थंकर हुए हैं, अपने कुल में बहुत असंख्यात गणधर हुए हैं, अपने कुल में असंख्यात आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं। तुम भी इस बात का ध्यान रखना, आने वाले समय में इसी मार्ग में आगे जाना। लिखा है समाधि मंड की वो लिखते हैं, उसमें लिखवाया है। अपने बच्चों को ये पत्र लिख के जाओ, बेटे हमारे ज्ञान में है, अभी तक तो हमारे घरों में ऐसा कभी कुछ हुआ है। सुनो बेटा, 2 पैसे चुराने के पीछे तो बदनाम नहीं कर देना अपने कुल को। जरा से एक लड्डू खाने के लिए है, कुछ छिपा खा पी लिया, चिट्ठी, ऐसे मत करना। बहुत कहानियां हैं आंस की। एक भाई था, भाई बहन थे, बहन बहुत गरीब थी, बिल्कुल सुनी हो कहानी तो। भाई बहन बहुत गरीब थी और भैया बहुत अमीर था, नगर सेठ। भैया की शादी थी तो उसे बुलाया ही नहीं अपनी बहन को, गरीब थी वो, बुलाई नहीं। फिर भी वो आ गई अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार समझ के। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा हमारा भैया करोड़पति अरबपति है। नहीं भूल गए होंगे, नहीं बुला पाए होंगे, या किसी नौकर से कहा होगा तो नहीं कह पाया होगा हमसे, तो अपने घर समझ के अपने आप आ गए। तो उसको बहुत बुरा लगा, उसने कहा क्या है, भूखी मर रही थी क्या, शर्म नहीं आई तुम्हें आते से? अकेले में कह दिया उसने। बेचारी रोती हुई घर चली गई, भैया ने मैं ऐसा कह दिया, चली गई वापस। फिर वो संपन्न हो गई पुण्य की वजह से, पुण्य की वजह बहुत संपन्न हो गई। अब इससे भी ज्यादा वो संपन्न हो गई वो। तो अब बहन 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 पैर पड़ रहा है, चलो बहन आपके बिना शादी नहीं हुई है, हाँ है बिल्कुल, आए कोई बात नहीं। अपने सारे गहने और आभूषण और कपड़े पहन के सब बच्चों के साथ बढ़िया टिप टॉप आई, शादी में आई। बड़े भैया सबके सामने, आओ आओ ये हमारी बहन है, इतनी रईस खानदान, ऐसा वैसा सब कतारी बिठाया भोजन करने के लिए, अपने हाथों से परस रहा। ठीक है, तो उसने अपने हार उतार के रख दिए पत्तल में, कंगन उतार के रख दिए, सब सामान उतार के रख दिए, कीमती कीमती सोना चांदी हीरा ऐसे। और लड्डू उन्हें खिलाने लगी, बर्फी उन्हें खिलाने लगी। बहन तुम्हारा दिमाग खराब हो, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, कपड़ों को खिला रही हो, गहनों को खिला रही हो, ये क्या कर रही हो, गर्मी चढ़ गई क्या? नहीं भैया, मैं तो तुम्हारी बहन पहले भी थी आज भी हूं, मैं तो बदली नहीं, तुम बदले नहीं, बदले तो यही हैं। पहले ये सब नहीं थे, आज हैं, पहले तुम नहीं बुलाते थे, आज बुला रहे थे, तो मैं तो ये समझी कि इन्हीं का सम्मान है, इसलिए मैं इन्हीं को खिला रही हूं, मैं क्या खाऊं? अरे बहन क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। पढ़ो ऐसी कहानियां, अमीरी के अहंकार में हमसे भूल हो गई, ऐसी भूल किसी से ना हो। अरे समझ, अब जिस चीज देखो, इनके अर्थ करने के लिए आपको ऐसे साहित्य पढ़ने पड़ेंगे। कुल क्रमागत हमारे कुल में ईमानदारी चलकर आई है। हमारे पिताजी ईमानदार थे। मैं दुकान पर ग्राहक को ज्यादा पैसे बता देता था, तो पिताजी आ गए इतने में, हमने सेट कर लिया, इतने रुपए लगेंगे, 12 रुपए लगेंगे। उस जमाने में 12 रुपए बहुत होते थे, 12 रुपए लगेंगे। उसने क्या भी दिया हो, तो पिताजी ने देखा खोल कर, क्यों 12 रुपए क्यों बताए, 7 रुपए का काम है। तो पिताजी ने ये नहीं सोचा
कि ग्राहक के सामने हम अपने बच्चे को झूठा सिद्ध कर देंगे और 5 रुपये जा रही तो मिल रही, दिक्कत क्या है अपने को? और तैयार है ग्राहक, चुप रहो। उन्होंने हमेशा कहा कभी धोखा मत दो। घड़ी होती, घड़ी इतनी कीमती घड़ी होती है, लेकिन इसकी जो साइड में साइड बार होती है, साइड बार जो चेन फंसी रहती है ना घड़ी में, वो 50 पैसे का आता था उस समय में साइड का। अब कई बार वो साइज का नहीं होता था, थोड़ा छोटा पड़ जाता था, लेकिन अटक जाता था। हमने अटका दिया, उसे दे दिया चेन लगा के। इतने पिताजी ने देख लिया, क्यों लगाए? देख लिया उन्होंने, चेक करके, तुमने क्यों लगाया? वो और था ही नहीं, से बड़ा था, हमने लगा दिया। बोले तुमने तो 50 पैसे कमाए, उसकी 150 रुपये की घड़ी गिर जाएगी एक झटके में, भीड़ भाड़ में 50 पैसे का साइड बार निकल जाएगा जना में, झटका खा के, और उसकी बेचारी चैन खुलेगी और फिर गिर जाएगी। नहीं, कभी नहीं। अपने पैसे के लाभ के लिए सामने वाले को नुकसान मत करो। आज हमें समझ में आता है कि हमारे पिताजी को बरकत क्यों हुई थी। आज समझ में आती है। धोखा मत दो। जिंदगी में हमने उन्हें धोखा देते नहीं देखा किसी को। मैं आज वो बातें याद आती हैं, कुल क्रमागत कन्यादाना में एक बड़ा परिवार है, लेकिन पाप का उदय आ गया तो कर्ज में डूब गए। तो टेंशन तो हो ही जाती है, लेकिन हमसे आके बोले पंडित जी हमारे दामन में छेद बहुत है लेकिन दाग एक भी नहीं। समझ गए? हमारे कपड़ों में छेद बहुत है लेकिन दाग एक भी नहीं। हम चुका देंगे, सब संपत्ति बेच बेच के चुका देंगे, हम किसी का नहीं रखेंगे। और चुकाया उन्होंने। बड़ा परिवार हो, गरीबी आ जाए तो तकलीफ तो होती है, लेकिन बोले हम रखेंगे नहीं। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रसंग सुने हमने याद आती है। कन्यादान के प्रसंग बहुत अच्छे। कोठादार परिवार है, उनके पिताजी, अब घर में इतनी गरीबी कि नमक ही नहीं बचा, और इतना पैसा, एक पैसा भी नहीं था कि 1 पाई का नमक खरीद लाए। घर में 1 पाई नहीं, दाल चावल नहीं, नमक का पैसा, नमक भी नहीं, कुछ नहीं, घर में कुछ है ही नहीं, अनाज के नाम पे कुछ नहीं। पहले घर ऐसे होते थे लगे हुए, खिड़कियां खुली रहती थी एक दूसरे के घर में, ऐसे मोहल्ले होते थे, ग्वाड़ी कहलाती। तो ने पूछी काहे भोजन नहीं बना रहे? तो लकड़ी जला दी, चूल्हा जला दी क्या, ताकि किसी को शंका ना हो, और बर्तन में पानी रख दिया उसमें और लेट गई। अब कुछ है ही नहीं तो काट डाले, नहीं पड़ोसी को ये पता ना लग जाए कि इनके घर में कुछ है नहीं। ऐसी ऐसी महिलाएं होती थी इज्जत रखने वाली। चुपचाप लेट गई। बोले काहे, कुछ बना नहीं रही कुछ? बोले पेट दुख रहा, सो लेटी। बताओ, जी नहीं कह रहे जरा उधार दे दे। नमक नहीं था, 1 पैसा का नमक उधार मंगवा लिया बच्चे से। सकेला सुना, दे दियो जल्दी पैसा। 1 पाई, 1 पैसा नहीं, 1 पैसा में 3 पैसा, 1 पैसा के 3 पाई, जल्दी दे दियो पैसा। उन्होंने घर आके बताया पिताजी मुझे कह रहे जल्दी चुका दियो। अरे अपने घर में पैसे नहीं चुकाएंगे कैसे अपन? वो जल्दी कह रहा है तो अपन नहीं चुका पाएंगे। एक काम करो बेटा, वापस कर आओ, कह दियो घर में निकल आओ हमारे। मैंने ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनी है, तब उनके यहां बरकत हुई। आज पता है मंदिर बनवाया उन्हीं व्यक्ति ने, मंदिर के अध्यक्ष बने, मंदिर के बहुत कुछ अपने हाथों से पानी छान के लगाया मंदिर बनाने में, अपने हाथों से छान के, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है कुछ? हमें इन चीजों की कीमत ही नहीं आती। आओ खाओ, पानी छानने से जड़ की क्रिया है। अरे कुल क्रमागत उन विद्वानों को सुनना चाहिए जो अनछना पानी पी लेते हैं, विवेक नहीं रखते, ईमानदारी नहीं रखते, चाहे जैसा व्यापार कर लेते, नंबर 2 का व्यापार कर लेते, तब तो जी विद्वानों को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा।
या त्यागी वृत्ति भी है लेकिन अंदर में ऐसी कुटिलता है, तो उन्हें सम्यक दर्शन इसलिए तो होता ही नहीं। शब्द कितने अच्छे, कुल क्रमागत। चतुराई मत समझो, रूखी रोटी खाना बहुत अच्छा है, फटे कपड़े पहनना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुल क्रमागत आचरण को मत त्यागो। पशुओं की तरह मत जियो, जैसे पशुओं को स्व पर स्त्री का विवेक नहीं होता। हम क्या, तुम देख कैसे लेते हो मोबाइल में देख कैसे लेते हो तुम्हें पता है तुम्हारा कुल कितना अच्छा है? आपने देखा है भारत में एक भी राष्ट्रपति के ऊपर कलंक नहीं लगा, और अमेरिका का शायद कोई राष्ट्रपति जिस पर कलंक न लगा हो, एक आध होगा ना भी लगा हो। लिंकन का भी मर्डर हुआ है, बहुत सारे राष्ट्रपति मारे गए, भारत का एक भी राष्ट्रपति के ऊपर कुशील का आचरण नहीं, आरोप नहीं है। 99% अपने जजों पर कुशील का आचरण का आरोप नहीं, 99% आज भी। अरे भैया जज है, जज हर कहीं नहीं खाती, जज हर कहीं नहीं बैठती, जज का आचरण बहुत अच्छा होता है। जिसका मुकदमा अपने चल रहा है उसके भोजन करने नहीं जाते जज लोग, आज भी पार्टी में नहीं जाते। गिफ्ट नहीं लेते उनसे, भारी भारी गिफ्ट दे रहे हो तो शादी सगाई के बहाने हमें मुकदमा जिता देना, वो नहीं दे। इतने रूल्स रेगुलेशन है उनके, बहुत बुक की बुक्स है पूरी, क्या क्या फॉलो करना है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, तुम केवल भगवान बनने के लिए चरणानी नहीं पालन करते, और वे जज बनने के लिए चरणानी फॉलो करती। राष्ट्रपति आपने देखा प्रतिभा पाटिल वगैरह, किसी ने इज्जत नहीं खोई। ट्रंप की हालत देखो क्या है कितनी बदनामी है उसकी। एक एक शब्द में दम है, कैसे लिखी होंगी ये टीकाएं। कुल क्रमागत लिखो, तुम्हारे कुल में कितना अच्छा हुआ है, तुम्हें पता है भी नहीं, पूछा भी नहीं होगा अपने घरों में क्या क्या हुआ है। ऐसे कहते मैं उस देश का वासी हूं देश का गर्व होता है, देश का, तुम्हें कुल का गर्व नहीं है। तुम्हें तो इस बात का गर्व होना चाहिए, हमारे घर में कोई परिस्थिति सेवन नहीं हुआ, कभी वेश्या सेवन नहीं हुआ, वेश्याओं का नृत्य नहीं हुए। अभी थोड़ी समय पहले की बात है, सुशील कुमार जी राधोगढ़ वाले, सुशील कुमार जी राधोगढ़ वाले इंदौर में रहते थे, तो उनके प्रवचन सुनी थी हमने बात। उन्होंने प्रवचन में कहा था, पहले यदि गांव में वेश्या का नृत्य होता था तो पूरे गांव को शुद्ध करते थे, घर घर मेरे भैया, घर घर शुद्ध करते थे गंगा जल से। वेश्या का नृत्य यदि किसी गांव में हो जाए तो, अब हम क्या कहें, घर घर में वेश्या नाच रही, समझ गए? घर घर में टेलीविजन पे क्या देखा जा रहा है, मोबाइल में क्या देखा जा रहा है, समझ गए बेटे? जब तक तुम्हें इतना गरिमा नहीं होगी तुम्हारे परिणाम खराब रहेंगे। क्यों? चोटों के बीच में रहते हैं कुशील वालों को पसंद में रहते हैं, भी बातें होती भी, इसलिए तो हमें कल चुभती है बातें। कैसे बोलती हो आपस में, अच्छी भाषा बोलो, आप अच्छे कुल के हो। हमने लिखा है उसमें लेख वगैरह में, तुम रावण के कुल के नहीं हो, गुंडों के कुल के नहीं हो, तुम दुष्टों के कुल के नहीं हो, क्रूरता आदि से रहित। जब तक इतना विचार चिंतन नहीं करोगे आपके परिणाम कभी नहीं सुधरेंगे। और मालूम है, सुनना ध्यान से, और तुम चतुराई की बातें बनाओगे। क्या चतुराई की बातें बनाओगे? वो क्या करूं, मेरा उदय है। पंडित आप बताओ, कर्म का उदय है कि नहीं? सुनो, कर्म के उदय का कोई दोष नहीं है। वर्तमान परिणामों का निमित्त पा करके उत्कर्षण होकर उदय आता है तो वर्तमान परिणाम का दोष है। कुछ कहा है मैंने? कभी भी पुरुषार्थ करना हो तो कर्म के उदय को दोष नहीं देना। क्या बोला हमने? कभी भी पुरुषार्थ करना हो तो कर्म के उदय को दोष नहीं देना। तो फिर क्या करना? अपकर्षण करो उसका।
तुम्हारे वर्तमान परिणामों का निमित्त पाके हो रहे हो। और नहीं तो हम हजारों दृष्टांत दे रहे, बोलो हजारों, हजारों मतलब लाखों दृष्टांत दे देंगे तुम्हें। तीव्र कर्म के उदय आने पर भी ऐसी घटना घटने पर अपकर्षण हो गए। बता, बहुत खोटे भाव हो, इतने पिताजी आ जाए तो क्या होगा? बहुत खोटे भाव, इतने हम आ जाए तो क्या होगा? बहुत खोटे थे, बिल्कुल चरम सीमा पे, बिल्कुल मतलब अवश्य, बिल्कुल तकलीफ थी भाई। इतने में तीर्थंकर प्रकट हो जाए, भगवान की देश ना आ जाए, आग लग जाए, चलो अब इधर से लो, आग लग जाए, बोलो बोलो। तुम कैसे कहते हो तीव्र कर्म का उदय? तीव्र कर्म का उदय नहीं है, उत्कर्षण करके तीव्र किया जाए आपने। अब हमें सब में वस्तु स्वरूप समझ में आता जाता है, तो अपने आप हमारा अपकर्षण हो रहा है, क्षुधा का अपकर्षण हो रहा है, त्रसा का अपकर्षण हो रहा है, कम में काम चल रहा है। अब मैं वहां बैठा होता ना, तो ना किसी कई गुना परेशान कर रही होती। शुरुआत खराब हुई थी ना, अब थोड़ी ठीक हो गई। क्यों? अपकर्षण हो गया। अब कमरे में बैठ रहे थे, भरते रहते अखबार, रुमाल, एक रुमाल फेंक के आए, दूसरा लाए। इसलिए उपयोग बदलो। जिम मत सोचो रटने से क्या होगा, अरे रटना, वो रटने से उपयोग बदलना सीखोगे। और बीमारी काल में पाठ याद नहीं होगी, उपयोग काहे से पलटोगे? स्वाध्याय नहीं होगा, रटा हुआ नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, वो तो हम समझ गए ध्रुव है, अब छोड़ो सब, अब तो ध्रुव है, बस छोड़ो। अरे छोड़ो नहीं, मरोगे। कितनी कितनी भक्ति से ग्रहण कर रहे इन परिणामों को। हे वीर्याचार मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ना हो जाए। कभी मजाक मत उड़ाओ शुभ क्रियाकांड का, पूजा पाठ का, व्रत उपवास का। बहुत बड़े कुल के हो, गरीब गरीब से मतलब नहीं, बहुत बड़े कुल के हो। हमारे कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। बहुत खुशी होती है, हमारे पिताजी ने सिगरेट नहीं पी, मैंने गलत काम नहीं किया, दारू नहीं पी, सब तो ऐसा नहीं, बहुत प्रसन्नता की बातें हैं। मैंने तो उनका एक गुण बताया था, ईमानदारी का। आज हम जो कुछ हैं पिताजी की वजह से, गुरुजनों की वजह से। पंडित साहब मिल गए, स्वामी जी मिल गए, बहुत बड़ा, बहुत अनंत जन्मों का पुण्य है जैसे ज्ञानी पुरुष मिले। अब कैसे, हालांकि लेखक ने लिखा है, जो भी हुआ हो, लेखक ने तो लिखा है, राजुल तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे। तो 12 मासा में क्या लिखा है? अपने कुल को कैसे खंडू, क्या भावरे पढ़ने के नाम पति बनाना है? मैंने जब उन्हें अपने अंदर से अंगीकार कर लिया तो वे मेरे पति ही बन गए। दूसरे विवाह करने का प्रश्न कैसे आ गया? 12 मासा पढ़ना, 12 मासा, राजुल का 12 मासा, अपने कुल को कैसे खंडू? मैं अपने पति की सती पलट गई रति, पति भय यति मैं उनके चरणन की दासिया। सोचो, सगाई होने मां से इतना ऐसे अनुभव किया जाता था। आजकल छोड़ देंगे, कहा छोड़ देंगे है तुम्हारी, तब तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। आजकल कैसे तो कौन शादी करे, कैसे शादी करे, कैसे ढोल लोग हैं, पता नहीं कैसे जिंदगी कटेगी विचार होगी। इतने उच्च कोटि की सोच नहीं। हमने अपने लेख में लिखा है, ये तुम सीता चाहते तुम्हें राम बनना चाहिए, अपन भ्रष्ट बने रहे, सीता चाहिए। सोचो, जो आचरण तुम कर रहे हो, यदि वही आचरण तुम्हारी पत्नी करेगी तो क्या होगा? है मर्डर कर दूंगा, अभी एक ने कहा कत्ल कर दूंगा। पत्नी ने कहा तुम तो रोज ऐसे करते हो, हम करें तो कत्ल कर दूंगा। अरे और फिर तब
ध्यान रखना, बहुत हल्के से मत लो ये मार्ग। खोटा आचरण करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पाप करता है। खोटा आचरण करने वाला बहुत पाप करता है। दूसरी तरफ से कहो, बहुत पुण्य को घटाता है। इसलिए अच्छी पत्नी नहीं मिलती, अच्छे पति नहीं मिलते, अच्छे बच्चे नहीं मिलती, अच्छी सास नहीं मिलती। अच्छा, कोई क्या पुण्य घटा लिया तुमने? पंडित साहब के प्रवचन बहुत अच्छे हुए। मैं प्रथमानुयोग पे, तुम कह रहे हैं अंजना की कोई गलती नहीं, पंडित कह रहे हमें तो दिख रही गलती। अंजना की गलती दिख रही है। 22 वर्ष कर्म का उदय, वो तो पूर्व कर्म का तो उदय है ही, लेकिन वर्तमान में उदय आने में उसकी वर्तमान गलती है। वर्तमान गलती नहीं हो तो उदय नहीं आएगा। तो क्या गलती बताई? अनुचित का निषेध करना चाहिए। कल उसने खराब शब्द बोला था ना, हमने तो गलत बोला था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इतने अच्छे बच्चे होकर के ऐसी गंदी भाषा, बिल्कुल नहीं, अच्छी भाषा बोला। अनुचित का निषेध होना चाहिए। जब अपनी सगाई इससे हो ही रही, शादी इससे हो ही रही, तो आने का नाम लेकर चुप क्यों रहे? चुप रहो। इतनी सी एक्टिंग करना थी, चुप। इतने में वो खुश हो जा रहे, वाह, अपने पति का नाम सुनकर प्रसन्न दिखती, इतने में काम हो जाता, पुराना कर्म झड़ जाता। पुराना कर्म झड़ जाता। देखो, तुम लोग समझो इन बातों को। तुमने फिल्मों में देखा हो, सीरियल में देखा हो, घरों में देखा हो, कोई अनुचित बात कर रहा हो, इतने तुमने सुन लिया आधा वाक्य, पूरी इज्जत चली जाती है, पूरी इज्जत। बोला, पूरी इज्जत चली जाती, तुम्हें पूरी शंका हो जाती। अभी हम जरा भी कुछ कह दें, हमारे लिए अनुचित वो खाने पीने की चीज लिया, या कोई बात कर रहा हो, हमने कहा हाँ ले आना, तुम कह रहे थे, हमने कहा हाँ ले आना, और इन्हें सुन ले, जी तो कह रहे दारू, पंडित जी के ले आना, दारू ले आना, अरे, और तुमने आगे पीछे कुछ नहीं सुना। तुमने सुना ही नहीं आगे पीछे, ये एकदम। इसलिए मैं बहुत डरता हूं, बातों में डरता हूं। मतलब ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, बेटी कर लो, हम काहू के चूल्हे में जाओ, हम जरा सा कहेंगे ऊपर जिंदगी भर के, ओ भैया समझ प्रकाश जी ब्याह करा, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ। लोग इस आशा से पूछते हैं मेरे से, आपकी नजरों में तो सब लड़के लड़की है, सही है, मैं बहुत है, लेकिन मैं कर्म काटने के लिए, उन्हें उनके कर्म काटने के लिए मैं नहीं बताता कि तुम इनसे करो। प्रतिकूल रिश्ता मिलेगा तो मजा आएगा मुझे। मैंने उसमें लिखा है, पति पत्नी अनुकूल नहीं होते हैं, ये बहुत पुण्य का उदय है। एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते, बहुत पुण्य का उदय है। तुम्हारे शास्त्र ज्ञान की परीक्षा है, स्वाध्याय की परीक्षा है, तत्व निर्णय की परीक्षा है, पूर्व कर्म के सही पाक निर्जरा है, अल्पकाल में भगवान बनने के लिए बैराग का निमित्त है। कितने पॉइंट बता दिए जल्दी जल्दी, हो ही रही, हो ही रही। जिन्हें परीक्षा देना है वे शादी करें। हम बिना परीक्षा पास नहीं हुए, हम बड़ी परीक्षा दे रहे उससे, हम बड़ी परीक्षा दे रहे, वो छोटी परीक्षा क्रॉस कर गए। कभी चित्त लालायित नहीं होता, कभी किसी को देखते नहीं, मोबाइल में मजा नहीं मानते, छोटी बातें हैं। कभी किसी की सगाई शादी नहीं कराते। हमने अपने 3 भाई हैं, एक की भी शादी में नहीं गए, जुड़े नहीं उनमें। हमारी तरफ से कुछ, तुम्हारी तुम जाना, हमें कोई, हम पता भी नहीं लगता, शादी भी हो गई हमें पता ही नहीं लगा, जब आए जब पता लगा बाद में, कभी मिले तब पता लगा। फोन तक नहीं आया हमारे पास शादी का, शादी सगाई तक का फोन नहीं आया, हमें पता ही नहीं पड़ती।
बस इतना है। मम्मी पिताजी से यही लगता है कि बहन की शादी कर जाओ फिर चले जाना नौकरी छोड़ के, तब तक रुके रहो। ठीक है रुके, प्रतिज्ञा कर ली, बहन की शादी के बाद निकल जाए, फिर कोई की शादी सगाई नहीं पड़ी। उस दिन के बाद से किसी की सगाई शादी में नहीं गई, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर की शादी हो, मित्रों की हो, भैया की हो, किसी की हो नहीं गई। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ बनो परीक्षा पास करने के लिए। ग्रस्त नहीं सह पा रहे, उससे ज्यादा हम सहते हैं। ग्रस्त एक बच्चे को पालने में रो रो देते, हमें हजारों को पाल लेती। अरे दशा समय हम दुखी नहीं होते जी, मतलब वे दुखी होके पालते, पालते तो वे भी, हम दुखी होके नहीं पालते। तो बेटे स्वतंत्रता है, उसका निर्णय है हमें, अब करो जितना तुम्हारी योग्यता तब तक करो, हम क्या करेंगे। भगाते किसी को है नहीं और रखते किसी को है नहीं, मतलब समझिए क्या कह रहे, भगाते हैं नहीं और रखते हैं नहीं। मैंने हम राग नहीं रखते इसलिए रह जाओ, जाओ चलिए, फिर आपका क्या होगा। अरे तो तुम्हारे भरोसे थोड़ी बैठे हम, 8 कर्म का हमारा है सब मरण पर्यंत तक। यदि अकेले में देह भी छूटेगी तो हमें ये नहीं लगे कोई होता तो अच्छा रहता। इसकी तैयारी का नाम समाधि मरण। नहीं तो नहीं है, उदय को मंजूर करो, उदय का स्वागत करो, नहीं तो नहीं है। अगर कोई होता तो पानी दे दे, अरे मत देने दे पानी, क्या दिक्कत है, देह को नहीं मिलेगा, आत्मा तो मजे में। मन रखते हैं नहीं, भगाते हैं नहीं। समझ में आया। अब छोटी परीक्षा देना ही बड़ी परीक्षा देना ही तुम जाना। समझ में आ रहा है कुछ। बहुत अच्छे, मुझे तो ये सही में पता नहीं, चाहे सौभाग्य समझ लो कि ऐसे एक शब्द में सर रस झरता है मुझे। कुल क्रमागत, क्रूरता आदि से दोषों से रहित, कुल विशिष्ट है, खानदान के हैं, ऊंचे खानदान के। अब आज का प्रवचन खूब सबको सुनाने जैसे 1000 बार, एक बच्चे को सुनो, बेटे तुम्हारा कुल खानदान को बर्बाद मत करो, बदनाम मत करो। बताओ उन स्त्रियों को क्या गरज पड़ी थी जो जल के सती हो गई। उनको क्या पड़ा था जिन्होंने, अभी तक की बात है, ये पुरानी बातें मत समझो, महाराणा प्रताप के समय की, आजादी की 1947 के समय डिक्लेयर हो गए दोनों साइड, हिंदू वहां जाओ मुसलमान वहां जाओ, बंटवारा हो गया। लेकिन कितने हिंदुओं को ये भरोसा था, मुसलमानों पर भरोसा था, मोहल्ले में रहते थे, कर्जा बांटते थे हिंदू लोग, तो उन्हें लगता है जी तो हमारे रोज के मिलने जुलने वाले, इन्हें हम लाखों का कर्जा देते हैं, ये हमारा बुरा क्यों करेंगे। सारे सारे गांव के हम जमींदार हैं हिंदू, ये हमारा क्यों बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं। पत्नी ने से कहा, दोस्तों ने कहा, सब ने कहा तुम चलो चलो भारत। नहीं नहीं, हमारी इतनी उधारी वसूली है, उधारी डूब जाएगी और हम देते रहेंगे तो ये हमारे दबे रहेंगे, गरीब मुसलमान है ये सब दबे रहेंगे। पाकिस्तान में हो गए उनके भरोसे, अब सब तो हिंदू चले गए, वो रह गए, और चारों तरफ से मुसलमान आ गए, उनके घरों के चारों तरफ घेर लिया, तो गोली चलाई, बंदूक रखते थे, जमींदार थे तो सब भाग गए, थोड़ी देर बाद फिर आ गए। सारे परिवार की महिलाओं ने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली। उसने भी अपनी गोली मार दी, मर गया, पूरा परिवार साफ हो गया 1 सेकंड में, केवल इसलिए कि मुसलमान हमारी स्त्रियों को छुएंगी। नहीं तो चाहते तो लाखों रुपए थे, सबका कर्जा माफ कर देते, सबको और पैसे दे, ले भाई ले जाओ। अच्छे परिणाम होते थे, ऐसे बच भी सकते थे, लेकिन ऐसे परिणाम ही नहीं आए बच भी गए। हम एक बात पूछे, मर ही गए तो सारी दौलत छूट गई ना, और सारी उधारी वसूली डूब गई कि नहीं डूबी।
भाई गांव में तुम सब कुछ पैसे बांट रखे, पूरे ही गरीबों को पैसे बिठा दिए, आओ भाई बैठो, आओ भाई दरवाजे खोल दो, आ जाओ बैठो, कहो भाई क्या बात है, क्या करना है। सुनो, पाकिस्तान की आजादी की खुशहाली में तुम्हारे सारे कर्जे माफ, ताली बज जाती। सुनो, मिठाई बंटवा रहे हैं हम सब सबको मिठाई, और 1 महीने तक हमारी तरफ से भोजन। अब इतनी सी अकल नहीं आई, बोलो। फिर कह रहे बेटे अच्छे लोगों के संग रहोगे ऐसी सोच मिलेगी। नहीं, मर गए बस, खत्म, जल के सब मर गए, उन्होंने अपने गोली मार दी नीचे, साहब पूरी परिवार जल के मर गया। अपन क्यों मरो, सामने वाले मारेंगे, मर जाएंगे, पैसा है का के लिए लुटा दे। हमारे हिसाब से तो यदि इतनी अच्छी सोच होती तो बच जाते, लेकिन बच कैसे जाते, कर्म मत पड़े। लेकिन अपनी अपनी तरफ से अच्छा सोचो। आए समझ में आया, कैसी गजब, कुल विशिष्ट। हो गया टाइम, है ना, एक ही शब्द हो पाएगा, कितने बढ़िया। अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से, अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप, रूप विशिष्ट। क्या परिभाषा है, कल पढ़ाएंगे इसको। रूप विशिष्ट, चेहरे की ऐसी सौम्यता है, झट पता लग गया अंदर में भीतरा हुआ है। चेहरे का सौम्य भाव बता रहा है कि नहीं क्षमा है। आपका चेहरा बता देता है कि आप खाने के लिए ललचा नहीं रहे हो। कोई का पैसा देख करके कोई बता रहा है कि तुम पैसों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तुम्हारी आंखें बता रही किसी स्त्री के प्रति तुम आकर्षित नहीं हो, तुम्हारी बातें बता रही ये रूप है। ऐसा नहीं वो गोरे रंग के होते हैं, रूप विशिष्ट में गोरा रंग नहीं ले रहे, रूप विशिष्ट में नाक नक्शा सुंदर होता है, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, ये नहीं कह रहे रूप विशिष्ट में। इतने दिन तुम रह रहे हो तो काय के बल पे रह रहे हो। हम भी ऐसे छल छिद्र कर रहे होते, लड़ा रहे होते, भिड़ा रहे होते, पैसे ले आओ, माल ले आओ, खाओ पियो, एक काम करो भोजनशाला में सामान ले आओ। पहले दिन से कह दिया नहीं बेटे, अपनी प्रतिष्ठा मत खोना, एक बार लिखित में दो, सब पैसे चुका दो, सामान ले आओ, वो बार एक बार में। फिर दौड़ गए, तीसरी मटन ले आए, कर्मचारी आपको गलत समझेंगे, फिर चले गए, खा पी आए, समझ गए। पहले मना कर दिया नहीं खाएंगे, फिर खा लिया, पहले बोल दिया खाएंगे, फिर नहीं खाया, गलत बात है। आप अपना पुण्य छीन कर रहे हो, हम अपना पुण्य छीन नहीं कर रहे, तुम करोगे। दौड़ो मत, ले मत, भूखे रह जाओ, ललचाओ मत। बढ़ जल्दी जल्दी कह दी हमने बहुत सारी बातें। इतने कमजोर मत बनो, लड़की को देखते सी, बच्चियों को देखते सी, फोटो देखते ओ का वो कर रहे, तुम भगवान बनने जन्मे हो। जो लाइन लिखी है ना मुझे, बहुत बहुत सोच के लिखी है, भगवान बनने जन्मे हम। माला फेर इसको, भगवान बनने जन्मे हम। तुम कहते निर्णय, इसका निर्णय करो, क्या सच में तुम भगवान बनने जन्मे हो। थर्ड पर्सन की भाषा में मत बोलो, ऐसा नहीं पढ़ा, हाँ इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा। तुम अपने आप को देख के बोलो तुम भगवान बनने जन्मे हो, बस तो सब सुधर जाओगे आप। गारंटी है, एक पॉइंट बहुत है निर्णय का, मैं भगवान बनने जन्मा, जिंदगी में कोई गलती नहीं होगी आपसे, गारंटी दे रहे। 14 गुण स्थान हो जाएंगे तो इतने निर्णय में। ऐसा आप ऐसे कैसे बोल रहे, यही तुम निर्णय के बल पे बोल रहे। निर्णय इसी को कहते हैं। तुम शब्दों का निर्णय करते हो, गुणस्थान का निर्णय करते हो, मारण स्थान का निर्णय करते हो, मुनियों का निर्णय करते हो, जीव समाज के निर्णय करते हो, उनके निर्णय करते हो जहां कोई जरूरत नहीं है। जीव समाज का निर्णय नहीं करो, काम चल जाएगा। तुम गुणस्थान का निर्णय नहीं करो, चल जाएगा, लेकिन मैं भगवान बनने जन्मा हूं, इसका निर्णय जरूर। 4 योनियों आएंगे, पक्की बात है। कैसे, तुम दृष्टांत दे दे।
जो लड़का बचपन से ठान लेता है मुझे वैज्ञानिक बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, एनी हाउ, मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं था, दूसरा रास्ता ही नहीं था मेरे पास। मैं करूं क्या? मुझे यही कर सकता था बस। पढ़ लेना, पिछले दिनों में आया किसी, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, मर पच करके मुझे यही करना था, मर पच करके। आप क्या समझिए, खिलाड़ी चरणनियों का पालन नहीं करते, 8 बजे सो के उठते होंगे जी अब्रह्म का पालन करते होंगे, अब्रह्म। पाकिस्तानी खिलाड़ी को अभी आ गया उसका पूरा, आमिर खान नाम है, क्या नाम है उसका खिलाड़ी का, उसके कहा कि इससे पहले हमसे कहा था हम शादी करेंगे, जब तो फेमस नहीं था, एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, मोहल्ले में रहते थे सब, फिर पत्नी ऐसे संबंध बना ली और अब तो खेलने लगा खिलाड़ी, कप्तान बन गया, क्या बन गया उधर को पता नहीं क्या है सब। आप बस आपको कुछ नहीं, तो उसे मजबूरी में कहना पड़ा बेचारी को, कोर्ट में जाना पड़ा, तुम्हारी बदनामी हो तो हो, तुम भले देश के कप्तान हो। उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ इसके। नहीं स्त्री बेचारी बड़ी मुश्किल से खोलती है बात, जब बिल्कुल सर से ऊपर हो गई तो मरता क्या ना करता हो कि हम क्या करें, हमें तो करने। कितने खिलाड़ी ऐसे भैया, हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। मेरा मतलब चढ़ना नहीं कैसे हो गया बताओ? तुम्हें नंबर 1 डॉक्टर बनना हो तो पढ़ाई कैसे करोगे? टीवी देख देख के, मोबाइल देख देख के, लेट लेट के, क्या दोनों टाइम भरपेट खा के, बताओ कैसे पढ़ोगे? बताओ। एक निर्णय किया मुझे भैया, एक बार पढ़ाई करनी है। 22 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है आईआईटी में। कितने? 10,000। 22 लाख में से कितने फेल होंगे? 21,90,000। सोचो 10,000 में अपना नंबर लाने के लिए कितनी मेहनत करता है बच्चा। अब बे लोग फेल होते हैं जो लड़कीबाजी कर रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, खा रहे, सो रहे, गर्रा रहे, हंस रहे, हंसी मजाक कर रहे, कहूँ सो रहे, कहूँ जग रहे, बे फेल हो रहे। 21,90,000। अब जिन्होंने ठान लिया अभी तो पता, जब इतने से निर्णय में इतना चारों नहीं सुधर गए, उनके आचरण सुधर गया उनका पूरा, तो भगवान बनने के संकल्प में कच्ची नहीं हुई है। आओ भाई कचौरी खा लो, समोसा खा लो, भगवान और भगवान है, तुम्हें क्या समझ में आई कच्ची? समझ गए? रूप विशिष्ट कितना सुंदर शब्द है। इसलिए हम फिर कहते हैं इनका निर्णय करो, तुम जानकारी मत बढ़ाओ, सच कह रहे। यदि ये निर्णय हो गया तो हमें कुछ नहीं कहना इसके बाद। ट्रेन बिल्कुल सही ट्रैक पे जाएगी, अपने आप चलती चली आएगी, हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। और जब भी तुम गलत ट्रैक पे जाओगे तो यही सोचे अब पंचम काल है, अपन उतने अच्छे ब्रह्मचारी थोड़ी है, और प्रतिज्ञा तो अभी अपन ने कोई ली नहीं, ब्रह्मचारी की ली तो है ही नहीं, चलेगा। ये एक निर्णय बहुत है भगवान बनाने के लिए। आज के अखबार में आया, मैंने पढ़ाया था इसको। लक्ष्य निर्धारण किए करना अदृश्य को दृश्य करने का पुरुषार्थ है। कितनी अच्छी भाषा है। अदृश्य को दृश्य कर दे, मैंने जो तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे वो कल्पना पूरी हो जाएगी तुम्हारी। जो आत्मा कभी दिखता नहीं था वो दिख जाएगा। लक्ष्य निर्धारण पढ़ लेना जाके भी। अखबार के फ्रंट पेज पे सूक्ति लिखी आज का विचार, वहीं ऐसे स्वाध्याय हो जाती है। लक्ष्य निर्धारण अदृश्य को दृश्य करने का पुरुषार्थ है। कभी सोचा भी नहीं था। बताओ नरेंद्र मोदी का बचपन देखो, बिल्कुल पिताजी चाय वैसे खुद दौड़ दौड़ के बेचारा, बहुत गरीबी की स्थिति। कल्पना कर सकते थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम अचानक किसी को पता भी नहीं था एक दिन पहले तक। तो पहले पता लग जाता ना तो फिर नेम प्लेट लगाना, ये करना वो करना, फिर सब ऊधम पट्टी, विपक्ष, हाय हाय। ये है काम करने का तरीका। एक आदमी नहीं मरा कश्मीर में 370 हटाने पर। कांग्रेस बात तक नहीं कर पाई, बात तक नहीं कर पाई कि 370 हटाएं कि नहीं हटाएं, इतना भी नहीं कर पाई संसद में।
बात तक नहीं उठा पाई, नहीं करेंगे कर पाए वो तो अलग चीज, लेकिन इन्होंने कर भी दिया और साफ कर दिया, नरेंद्र मोदी नाम धर दिया उसका साहब। अब कितनी करेस्पॉन्डेंस हुई, कागजी कार्रवाई सब हुई होंगी, ऐसे थोड़ी बन गए होंगे, नरेंद्र मोदी का आर्डर गया हुआ जब तो बनी होगी, लेकिन किसी को कानू कान खबर नहीं पहले। समझ गए? कुछ कहना है मुझे? बड़े काम बड़ी गुप्तता से होती है, ऐसे भगवान बनने का काम गुप्त होके करो। जहां 4 लाइन लिख ली, देखो हमने लिखी, आज हमारे प्रणाम बहुत अच्छी हुई, आज हमारी क्रिया बहुत अच्छी हुई। अरे इतनी जल्दी का समय दर्शन हो गया कि पहले मैं इतनी छोटी छोटी चीजों को खोजो, समय दर्शन हुआ ही नहीं अभी। कब मुनि जैसा आ गई क्या, इतनी छोटी छोटी बातों को खोजो? समझ लो, सम्यक दर्शन करना हो, ध्रुव की प्रशंसा से नीचे मत उतरो। भाई साहब फिर मैंने किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसे नाटक करा, फिर फला करा, फिर मैंने ऐसे किया। अरे तुम कहा छोटी छोटी आगी होती बातें कर रहे, गंदी गंदी। ये काम अपूर्व नहीं है, अपूर्व काम है सम्यक दर्शन। अपूर्व कार्य करूंगा, पता नहीं कौन सा काम है जो तुमने बहुत अच्छा कर डाला। तुमने 2-3 बार कहा कोई बात, हमने यही कहा बेटे ये भी वही बोल रहा है पिशाच। भाई साहब आज प्रणाम बहुत अच्छी, मुझे पिशाच चाहिए, अभी सम्यक दर्शन पे आओ, इसके पहले चैन नहीं लेना। पिशाच रूप दिखाता है बदल बदल के। आज तुमने शुद्ध आत्मा का विचार किया 2 घंटा रात को नींद में, जो पिशाच कह रहा है तुम नहीं कह रहे। तुम तो ध्रुव से पहले मत करो, हमसे पूछो तुम इसका निर्णय करो, लिखो। हम अपनी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। अरे प्रशंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई इसकी प्रशंसा करे ये भी नहीं सोचेंगे। क्या बोल गए, थोड़ी कठिन बात है, कोई हमारी प्रशंसा करे ये भी नहीं सोचे। क्यों? ये प्रशंसनीय काम नहीं है, प्रशंसनीय काम तो स्वानुभव है। तुम्हें पता है आइटम कौन सा प्रशंसनीय है? स्वानुभव। शुद्धात्मा का अनुभव प्रशंसनीय है। इससे पहले हम क्या कहें, ये तो अनंत बार कर चुके जी सब, नाटक नौटंकी भजन कविता लेखन। पंडित साहब ने एक बार कहा था, केवल एक बार मेरे से, उस दिन का बता देना, मैंने आज तक न रचना लिखाने की रुचि है, न छपाने की रुचि है, न देने की रुचि है, न लिखने की रुचि बची। बरसों निकल जाते हैं, बरसों। 2 घड़ी कब लिखा था? 1992 में 2 घड़ी। और चलो रे भाई अपने वतन में, जैसे कुछ और मेरा वीर बनेगा बेटा, सब पुरानी भजन है। लेकिन काय को लिखने, कौन क्या है, क्यों छपाएं, क्या है? सही बताएं, जितना अच्छा आत्मा है उसके आगे सब फीके दिखते हैं। वो लाइन ही नहीं दिखाई देती इसके सामने, वो लाइन अच्छी नहीं दिखाई दे रही जैसे लिखे। अब इतना निर्णय करो, प्रशंसनीय नहीं देखना चाहिए, औदय भाव है ये। औदय भाव प्रशंसनीय नहीं दिखे, ध्रुव दिखाई दे प्रशंसनीय। निश्चय से ध्रुव प्रशंसनीय है, व्यवहार से औपसमिक भाव, छायापसमिक भाव और छायिक भाव प्रशंसनीय है। क्या कह गए, जल्दी से बोले, समझिए। 5 भाव जानते हो, जानते हो ना 5 भाव, परिभाषा पता है? थोड़ी थोड़ी, बस ठीक है। बोलो क्या बोला हमने? व्यवहार से और निश्चय से पारिणामिक भाव प्रशंसनीय। औदय भाव है ये सब जो तुम की जिंदगी, आज हमने बहुत अच्छा बनाया, आज हमने बहुत अच्छा खाया, आज हमने नाटक लिख दिया, आज हमने नाटक कर दिया, आज हमारे भजन हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया यूट्यूब पे, 5000 वो आ गई लाइकिंग, अरे चूल्हे में गई। मिथ्या दृष्टि की लाइकिंग का वैल्यू है? एक सम्यक दृष्टि की लाइकिंग आएगी जब जाने, एक तीर्थंकर की लाइकिंग आए तब समझे। इतनी हायर विजन होगा तब ये तुम कुल विशिष्ट और रूप विशिष्ट बनोगे। इशारा कर दिया हमने रूप विशिष्ट का, अब कल विस्तार नहीं करेंगे, अभी ज्यादा ही समय हो गया, 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। उसके